नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग 13 जून से शुरू होकर अब और भयानक हो चली है। रात हो या दिन हो, मिसाइलें और ड्रोन की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही। इजराइल ने ईरान के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया तो ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के सैन्य परमाणु ठिकानों पर हमला बोलकर इस जंग की शुरुआत की थी, लेकिन ताजा खबर यह है कि शुक्रवार को इजराइल ने 2 बड़े ईरानी कमांडरों को निशाना बनाया। पहला था सैयद इजादी, जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की कुद्स फोर्स का पैलेस्टाइन कॉर्प्स चलाता था। उसे कुम शहर में एक अपार्टमेंट पर हवाई हमले में मार गिराया गया, ये दावा किया है इजराइल ने। दूसरे थे बेनहम शरियारी, जो मिडिल ईस्ट में ईरान के सहयोगी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार भेजते थे। उसे पश्चिमी तेहरान में उसकी गाड़ी पर हमले में ढेर किया गया, ये इजराइल का दावा है। इजराइल ने यह दावा किया है कि इजादी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में फंडिंग और हथियार दिए थे। शरियारी ने हिजबुल्लाह और हमास को मिसाइलें और रॉकेट सप्लाई किए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि IRGC ने इन दोनों मौत की पुष्टि अभी तक नहीं की है। क्या ईरान अपनी कमजोरी छिपा रहा है या इजराइल के दावे झूठे हैं? इजराइल ने यह भी कहा है कि उसने ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक इसार तबातबाई कमशे और उनकी पत्नी को भी मार गिराया है। ये हमला ईरान के परमाणु प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका है। ईरान ने इजराइल के हमलों का जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसने तेल अवीव और हाइफा पर सेजल मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। रात हो या दिन, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन गड़गड़ाते हुए इजराइल के शहरों में लगातार तबाही मचा रहे हैं। सेजल एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसका वजन 23.6 टन है, लंबाई 17.5 मीटर है और स्पीड मैक 13 यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 500 से 700 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान ने ड्रोनों का भी खूब इस्तेमाल किया है। इजराइल ने अमीनपोर जोदकी में को मार गिराया, जो IRGC के ड्रोन ब्रिगेड का एक कमांडर था। जोदकी जो है वो उन्होंने अहवाज इलाके से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन भेजे थे। हाइफा में बजन आयल रिफाइनरी पर भी लगातार हमले हुए, जिसमें 3 लोग मारे गए और तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम ने कई मिसाइलों को रोक दिया है, लेकिन कुछ मिसाइलें और ड्रोन निशाने पर पहुंच गए हैं। इस जंग में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल में ईरान के हमलों में अब तक 25 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान में इजराइल के हमलों में 639 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। हाइफा और तेल अवीव में इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं, तो ईरान के कुम और तेहरान में भी तबाही का मंजर है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को रोकने के मूड में तो नहीं लग रहे हैं। ईरान का भी कहना है कि वो तब तक हमले जारी रखेगा जब तक नेतन्याहू ये ना मान ले कि इजराइल ने 13 जून को गलती की थी। लेकिन नेतन्याहू ने अपनी ताज़ा हमलों से ये साफ कर दिया है, जो उन्होंने रीसेंट अटैक्स किए हैं, कि वो भी पीछे हटने नहीं वाले हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटिस ने सईद इजादी की मौत को इजरायली खुफिया तंत्र और वायुसेना की एक बड़ी कामयाबी का करार दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमले जंग को और भड़काएंगे? ईरान की कुद्स फोर्स इस जंग में अहम रोल निभा रही है। ये फोर्स मिडिल ईस्ट में ईरान के सहयोगी ग्रुप्स को हथियार और ट्रेनिंग देती है। कुद्स फोर्स ने 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह बनाया था और गजा में हमास को सपोर्ट भी किया था। लेकिन पिछले 2 सालों में इजराइल के हमलों ने कुद्स फोर्स के सहयोगी ग्रुप्स जैसे हमास और हिजबुल्लाह को कमजोर किया है। सैयद इजादी ने और बेनहम शरियारी जैसे कमांडरों की मौत ने कुद्स फोर्स को एक बड़ा झटका तो जरूर दिया है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैयद इजादी पर अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि उसका हमास और इस्लामिक जिहाद से कनेक्शन माना जा रहा था। लेकिन ईरान का कहना है कि वो इजराइल के खिलाफ अपनी जंग तब तक जारी रखेगा जब तक नेतन्याहू माफी नहीं मांगते। क्या ये जंग अब प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए और फैलेगी? इस जंग ने दोनों देशों में तबाही मचाई है। इजराइल के शहरों में मलबा बिखरा है, तो ईरान के परमाणु ठिकाने और सैन्य अड्डों पर भी धुआं उठ रहा है। ईरान के वैज्ञानिक इसार तबातबाई कमशे की मौत ने उसके परमाणु प्रोग्राम को भी और कमजोर कर दिया है। लेकिन ईरान की सेजल मिसाइलें और ड्रोन दिन रात इजराइल पर कहर भी बरपा रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह गई है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। सवाल ये है कि क्या ये जंग रुकेगी या ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? इजराइल की जिद है और ईरान का गुस्सा है। इस जंग को ये कहां लेकर जाएगा? इस बारे में ये पूरी कहानी इजराइल और ईरान की जंग की है, जो लगभग
9 दिन इस जंग को हो चुके हैं, हफ्ते से ऊपर इस कॉन्फ्लिक्ट को हो चुका है। सेजल मिसाइल की गड़गड़ाहट है, कमांडरों की मौत है और दोनों देशों में तबाही मची है। ये जंग अब हर किसी की चिंता बन चुकी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।